मेरे हिसाब से ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त लगता है। पुराना वाला अच्छा लगता है या फिर नया वाला अच्छा लगता है? इसमें जो रॉकेट वाला फीलिंग्स था ना भाई, एक माफिया माफिया टाइप का। जॉन डियर और स्वराज लेने का यही फायदा, जॉन डियर से स्वराज डीजल कम ही लेगा। और देखो कितना मक्खन के जैसे चल रहा है, और गहराई देखो, स्पीडर का डीप देखो भाई, कितना डीप लेकर चल रहा है। देखो काफ़ी बेहतर चल रहा है भाई, काफ़ी बेहतर, कोई दबाव का सिस्टम। स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो भाई मैं रास्ते से जा रहा था और इधर देखा स्वराज चल रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी परफॉर्मेंस दिखाई देता हूँ। तो चलो वीडियो को एंजॉय करते रहिए। सो हे गाइस, ये देख सकते हो स्वराज का 744 नया वाला मॉडल है, 4x4, जो लो हाई मीडियम में आता है। तो भाई स्वराज के बारे में एक बात बताना कि पिछले वाले मॉडल जो था स्वराज का 44 सेम मॉडल, ठीक है, उसका लुक्स और इसका लुक्स में क्या अंतर है? मतलब अंतर तो है, आपको कैसा लगता है? पुराना वाला अच्छा लगता है या फिर नया वाला अच्छा लगता है? कमेंट करना। बाकी मेरे हिसाब से देखो, लुक्स तो हर किसी का है, मतलब किसी को वो वाला अच्छा लगता था, किसी को ये वाला अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से दोनों मॉडल ही अच्छा है, ये भी अच्छा ही है, वो भी अच्छा ही था। पर उसमें जो रॉकेट वाला फीलिंग्स था ना भाई, एक माफिया माफिया टाइप का, वो कुछ अलग था। मतलब लगता था भाई, हाँ दमदार ट्रैक्टर, लुक से ही लगता था। और देखो भाई, जॉन डियर और स्वराज लेने का यही फायदा है। जॉन डियर क्वालिटिकल बेस्ट ट्रैक्टर है, ठीक है। जॉन डियर, हॉलैंड, ये तो मतलब माना जाता है इंडस्ट्री में सबसे बेहतर ट्रैक्टर, ठीक है। और है भी टेक्नोलॉजिकल सबसे एडवांस तो जॉन डियर है। उसके बाद का हो या फिर सेम का हो, महिंद्रा सॉरी न्यू हॉलैंड, ठीक है। दोनों ट्रैक्टर एकदम ज़बरदस्त ट्रैक्टर है। खेतों के लिए पावर बोलो, परफॉर्मेंस बोलो, माइलेज के बारे में देखो, जॉन डियर, न्यू हॉलैंड, ये दोनों ट्रैक्टर ही ज़्यादा डीजल लेता है, ठीक है। स्वराज भी कम नहीं, पर स्वराज का एसएफसी जॉन डियर से कम है, यानी कि जॉन डियर से स्वराज डीजल कम ही लेगा। और बात करते हैं स्वराज के बारे में। तो देखो अभी मार्केट में आपको अगर पावरफुल ट्रैक्टर ढूंढना है, तो एक तो आपको जॉन डियर लेना पड़ेगा या फिर स्वराज लेना पड़ेगा। और हॉलैंड का मार्केट हमारे यहाँ पर उतना बेहतर नहीं, तो हॉलैंड के बारे में मैं नहीं कहूँगा। देखो भाई ट्रैक्टर का साउंड देख रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि मक्खन जैसा चल रहा है, इसका साउंड ही ऐसा है। और महिंद्रा होता तो इतने में दब जाता भाई। ज़मीन का हालत देखो ठीक ठाक सा है, उधर पानी चल रहा है। और स्वराज भाई स्पीड देखो काफ़ी बेहतर चल रहा है। और रोटावेटर भी चेक कर सकते हो, 6 फीट का है, हमारे यहाँ पर यही चलता है, 6 फीट में 72 ब्लेड, तो वही वाला रोटावेटर है। और ये नया मॉडल है, बता दिया। तो एक चीज़ जो मिथ है स्वराज के बारे में कि स्वराज जॉन डियर से भी ज़्यादा डीजल लेता है, तो ये एक गलतफहमी है आप लोगों का। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो एसएफसी बात जो करता है वो कंपनी लिख कर देता है। एसएफसी का मतलब हो गया स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, मतलब एक ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा कितना डीजल ले सकते हैं वो कंपनी लिख कर देता है, और वो बुधनी में टेस्ट भी होता है। पर देखो डीजल के बारे में कुछ ऐसा है कि ये कई चीज़ों में डिपेंड करता है। मान लो ड्राइवर कैसा है, ज़मीन का जुताई कैसा कर रहा है, और स्पीड कैसे मेंटेन कर रहा है, बाकी लीवर को छेड़खानी तो नहीं कर रहा है, तो बहुत कुछ बातों में करता है। और ज़मीन का हालत भी एक सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो अगर गौर एंड एवरेज करोगी तो जॉन डियर से स्वराज डीजल तो कम लेगा ही, और स्वराज का रेट भी कम होता है, तो इस वजह से किसानों को लेने में भी सुविधा ही होगा, ठीक है। और ऐसा मत सोचो कि स्वराज बहुत डीजल लेता है, कोई भी ट्रैक्टर बहुत नहीं लेता, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो ये सोचने की गलती मत करना कि भाई स्वराज लूँगा तो डीजल क्या होगा ना होगा, ना भाई। बाकी पावर देखो कितना मक्खन के जैसे चल रहा है, और गहराई देखो, रोटावेटर का डीप देखो भाई, कितना डीप लेकर चल रहा है, देखो। और साउंड से तो आप लोगों को मालूम चल रहा है कि ये कैसा चल रहा है। दबने का कोई सीन नहीं भाई, दबने का कोई सीन ही नहीं स्वराज और जॉन डियर का। यहाँ पर इस ज़मीन पर ही अगर महिंद्रा का 585 भी होता तो दबता भाई। बाकी आप लोगों का ठीक है, आप लोग मान लो या फिर ना मानो, मेरा कुछ करना नहीं। पर ये कमेंट करना कि आपके पास अगर ये स्वराज है तो कितना डीजल लेता है, ठीक है। चाहे पुराना वाला हो जाए या फिर नया वाला, बता देना कितना डीजल लेता है। और ये तो बता दिया लोहा मीडियम के साथ आता है, 15 स्पीड वाला है ट्रैक्टर। तो आपके पास अगर आपने महिंद्रा का परफॉर्मेंस देखा है तो कमेंट करना भाई, महिंद्रा और स्वराज या फिर जॉन डियर में कितना अंतर है।
हाँ भाई, महिंद्रा डीजल कम लेता है, ठीक है, पर काम भी वैसा ही करता है, मतलब कम। अगर स्वराज या फिर जॉन डियर की तरह रोटावेटर को ज़्यादा डीप करके चलाओगी ना तो महिंद्रा दब जाएगा भाई। क्योंकि हमारे पास है तो हमारा ओपिनियन भी है और पूरा एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही वाली बात है, और कुछ बात को लंबी नहीं करेंगे, आप ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस देखते जाओ। ये पूरा ज़मीन जोतेगा और मैं भी पूरा वीडियो ही आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी एक दो शॉर्ट्स भी बनाएंगे, वो इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर भी आएगा, पर इंस्टाग्राम पर जल्दी आएगा। तो भाई इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, आकाश फार्मिंग नाम से ही आईडी है। बाकी वीडियो को एंजॉय करते रहिए। काफ़ी बेहतर चल रहा है भाई, काफ़ी बेहतर। कोई दबाव का सिस्टम नहीं, आरपीएम ड्रॉप का कोई मतलब सिस्टम ही नहीं आरपीएम ड्रॉप का। देखो वीडियो में महिंद्रा के बारे में बहुत कुछ कहा है, ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि महिंद्रा एकदम बेकार है। हमारे घर में भी महिंद्रा है, तो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, ये नहीं किसी कंपनी का बुराई कर रहा था, ठीक है। और बाकी ट्रैक्टर लेना तो सोच समझ के लेना, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज लोगी कल बेच दोगी। आप चलाओगे लगभग मान लो 5 साल भी तो चलाओगे ना, तो बहुत सोच समझ के लेना। और जब ट्रैक्टर लेने की बारी आए ना, बहुत घूम के लेना, मतलब यूँ नहीं जाकर ले लिया, ऐसा ना करना। 2-4 ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस देखना, कंपेयर करना कि भाई हाँ जॉन डियर अच्छा चल रहा है, महिंद्रा अच्छा चल रहा है, कौन कितने प्राइस में आ रहा है, किसको लेना फ़ायदा होगा, तो सब कुछ देख के उसके बाद ट्रैक्टर लेना भाई। चलो भाई वीडियो को और लंबी नहीं करेंगे, एक दो शॉर्ट्स भी बनाएंगे, ठीक है। तो कमेंट करना आपका क्या राय है, मेरे राय के ऊपर भी अगर कोई राय है तो कमेंट करना, और सब कुछ बताना भाई। हाँ, कमेंट करके स्वराज कैसा है। मेरे हिसाब से ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त। और हमारा ये वाला ज़मीन में भी ये ट्रैक्टर 6 लीटर से ऊपर डीजल नहीं लेता है, ठीक है। बाकी बहुत भाई तो कहेगा स्वराज 8 लीटर तक पी जाता है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ठीक है, शेयर करना कितना डीजल लेता है। आपको अगर नया ट्रैक्टर लेना है तो कौन सी लोगे आप, ये भी कमेंट करना, ठीक है। बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।